लोग भी हमारे राम प्रेमी बहनें या भाई इस स्वाध्याय सत्र में जुड़े हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत है। अ, मैं जो चर्चा आपके समक्ष कर रहा था, मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में जो भगवान के दो रूप हैं। एक तो रूप है जिसको हम लोग सौम्य रूप मानते हैं, और वो जो सौम्य है, सौम्य का अर्थ होता है जैसे आप कृष्ण को देखते हैं, जिस समय आप जाते हैं उनका श्रृंगार और उनकी जो मुखाकृति है और उनके अंदर रोम रोम से जो निकलने वाला जो प्रेम है वो हम देखते हैं। यही कारण है कि जिस समय आप श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं तो वहां पर जिस महारास की चर्चा आती है, वो महारास का दिन भी जो है वो आज का ही। और महारास का अर्थ क्या है? महारास का अर्थ एक हमारे यहाँ उपनिषद में एक श्रुति आती है और वो है रसो वै सः, कि वो परमात्मा कैसा है, तो कहते हैं रसस्वरूप। रसस्वरूप का अर्थ क्या है कि जो भी भाव जगत है आपका, जहाँ जिसको आप भाव बोलते हैं या सामान्य भाषा में जिसको हम लोग हृदय बोलते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, कि वो हृदय रूपी जो देश है वहां पर रहता है, अर्थात हृदय में रहता है। तो हृदय में रहने का अर्थ क्या है? तो वहां है भाव। इसका मतलब ये हुआ कि जो महारास है, महारास का अर्थ है भाव की ऐसी उच्चतम स्थिति जहां पर सिर्फ एक ही एक चीज, जहां पर पूर्णता का वह जो प्रकाश है और पूर्णता रूपी जो अमृत है उसकी जहां पर वर्षा हो रही हो, और जहां पर हम सब आत्मविस्मृत हो चुके हैं। आत्मविस्मृत क्या? आत्मविस्मृत विस्मृत होने का अर्थ ये नहीं है कि आप अपने आप को भुला दें। आप इस बात को भुला दें कि मैं शरीर हूं। आप इस बात को भुला दें कि मेरा नाम यह है, या आप इस बात को भुला दें कि मेरा किसी के साथ में क्या संबंध है। जब हम इन सारी चीजों से ऊपर उठ जाते हैं तो वही एक्चुअल में, वही वास्तव में क्या है, वो महारास। वहां पर गोपियां गोपियां नहीं रह जाती और वहां पर कृष्ण कृष्ण नहीं रह जाते। कृष्ण जब गोपिकाएं बन जाती हैं और गोपिकाएं जब कृष्ण बन जाते हैं, यहाँ तक कि वहां का जो वातावरण है, वहां का जो वृक्ष है जिसको आप कदम्ब बोलते हैं, वहां की जो धरती है और वहां का जो कण कण है वो कैसा बन जाता है, तो कहते हैं वहां पर सिर्फ कृष्ण ही रह जाते हैं और कृष्ण रस रह जाता है। उसी को आध्यात्मिक दृष्टि से महारास कहा गया। तो ये जिसको हम लोग भक्त बोलते हैं, जिसको हम लोग शिष्य बोलते हैं, इसी को जो वैष्णवों की एक बड़ी पवित्र धारा है जिसको हम प्रेम मार्ग बोलते हैं, उसमें ऐसे जो भक्त हैं, ऐसे जो भक्त हैं उनको उनके बारे में एक शब्द का प्रयोग किया गया है और वो शब्द अपने आप में बड़ा विलक्षण है, वो है रसिक। आमतौर पे हम रसिक किसको बोलते हैं? जो जिसकी प्रवृत्ति भोग की तरफ है, हम उसको रसिक बोलते हैं, बड़ा रसिया है ना। लेकिन जो रसिक शब्द वैष्णवों की परंपरा में जो कहा जाता है, रसिक शब्द का अर्थ है जिस प्रकार जो गन्ना है ना, गन्ना, गन्ने को आप कहीं पर भी स्पर्श करें, कहीं पर भी आप स्पर्श करें तो वहां पर मिठास ही मिठास भरी हुई है। गन्ने की कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर मिठास ना हो, मिश्री की कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर मेरा मिठास ना हो। जिस समय हम भाव जगत में ऐसी स्थिति को का अनुभव करना शुरू कर देते हैं, जिस समय हम भाव जगत में ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो कहते हैं वही क्या है, वही है अमृतत्व की अनुभूति। तो ये आज का जो दिन है, ये आप सभी के जीवन में प्रेम, आपके सभी के जीवन में जिसको हम हृदय बोलते हैं या भाव बोलते हैं, और वो भाव भी किसके लिए? वो भगवान के प्रति। हमारे आपस में जिसको एक जीव का दूसरे जीव के साथ में जो व्यवहार है, जहां पर हम बाहरी जो अनेकता है उसको लेकर चलते हैं, वहां नहीं, बल्कि वो भाव किस प्रकार का हो कि हम सब जो है
वो एक परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। ये जो भाव जब आप में आएगा तब ही वास्तव में महाराज की निष्पत्ति होती है। तो ये आज का दिन जो है आप सबके जीवन में आए, यही मैं तो शुभकामना करता हूँ। अब आइए हम, जैसा कि आपके सामने निवेदन कर रहे थे अभी, कि दो प्रकार की चीजें हैं, एक तो सौम्य रूप है और एक क्रूर रूप। क्रूर का अर्थ क्या है? क्रूर का अर्थ यहाँ पर उस क्रूर से मत लीजिए। क्रूर का अर्थ होता है जिसमें जो सत्य है ना, सत्य, वो सत्य हमेशा कैसा होता है। जैसे जन्म जो है, किसी का भी जन्म जो है, वो तो आपको बड़ा सौम्य दिखाई देता है। जन्म के समय आप और हम लोग क्या करते हैं, उत्सव मनाते हैं। आपके जब जन्म होता है घर पर किसी बच्चे का, तो हम क्या करते हैं, हम लोग उत्सव मनाते हैं। और जिस समय वही जिस समय चला जाता है, जिस समय वो चला जाता है, मनुष्य जो है जिस समय जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम उत्सव नहीं मनाते। हम क्या मनाते हैं, वहां पर शोक मनाते हैं। तो कहते हैं ये जो दोनों है, इसका मतलब एक क्रूर है, एक क्रूर है। जिसको हम मृत्यु कहते हैं वो क्रूर है, और जिसको हम जन्म कहते हैं वो क्या है, तो कहते हैं वो जन्म का अर्थ है उत्सव। अब ये जो भगवान का जो विराट रूप है, हम लोग काट कर देखते हैं। हम लोग जो जीवन है, उस जीवन को हम टुकड़ों में देखते हैं, काट काट के देखते हैं। लेकिन जिस समय आप विराट को देखते हैं पूरे, अगर आपको ध्यान होगा, तो अब तो थोड़ा सा कंसेप्ट दूसरा है। लेकिन जिस समय पहले फिल्में शूट होती थी, तो वो जो रील होती थी, रील वो जो चला करती थी, उसमें अगर उसको आप सामने ऐसे करके देखते, तो आपको पता चलता था कि शॉर्ट, मतलब एक जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट को शो करने के लिए कितने शॉट्स होते थे। आप ये जो एनिमेशन जो आती है, एनिमेशन जो फिल्में बनती हैं, उनमें भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो फोटोज हैं, उनको मिलाकर वो एक मूवमेंट तैयार। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टुकड़ों टुकड़ों में देखने की हमें आदत पड़ी हुई है। हम जीवन को बांट कर देखते हैं। लेकिन जिस समय आपको सत्य का अनुभव होता है, परमात्मा का वह जो विराट रूप है, वो जब विराट रूप दिखाई देता है, तो आपको क्या लगता है, अरे ये क्या चीज है। एक तरफ तो जन्म हो रहा है, एक तरफ तो स्थिति है, और दूसरी तरफ क्या है, लोग लय को प्राप्त हो रहे हैं। तो दोनों का जो मिला जुला रूप है, दोनों का जो मिला जुला रूप है, उसको देख पाना प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो पाता। मैं एक जगह देख रहा था, मुझे अच्छा लगा कि वो कंसेप्ट भी हमको समझने की आवश्यकता है। संजय में और अर्जुन के अंदर क्या अंतर है? संजय संजय भी देख रहा है और अर्जुन भी देख रहा है। संजय जो देख रहा है, वो बिल्कुल आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कोई व्यक्ति किसी भी चीज का वर्णन करता है। एक व्यक्ति है, वो किसी भी चीज का वर्णन करता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो रिपोर्टर है। वो रिपोर्ट कर रहा है कि इस तरीके से वहां पर हुआ। लेकिन जो वहां पर भोग रहा है, दोनों के अंदर अंतर है। आप ये बता रहे हैं कि अमुक व्यक्ति को यहाँ पर माथे पर चोट लगी है, उसके हाथों में फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है, और वो इन जगह शरीर जो है उस इन जगह से झुलस गया है। ये क्या चीज है? डिस्क्रिप्शन है, ये वर्णन किया जा रहा है। जो रिपोर्टर है, वो रिपोर्टर क्या कर रहा है? रिपोर्ट कर रहा है। जो कुछ हो रहा है उसके बारे में वो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज बता रहा है। लेकिन उसमें, और वो जो व्यक्ति है जिसके साथ वो चीज बीत रही है, जिसके साथ में वो चीज बीत रही है, जो उस अनुभव से गुजर रहा है, उन दोनों के अंदर अंतर है। कहते बिल्कुल कुछ वैसा ही अंतर यहाँ पर किसमें है? संजय में और किसमें है? अर्जुन के अंदर, दोनों की स्थिति। इसीलिए पश्यामी शब्द का प्रयोग वहां पर भी अर्जुन भी करेगा कि मैं वो, संजय भी करेगा कि मैं देख रहा हूं। ये जो मैं वर्णन कर रहा हूं, वहां पर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। लेकिन ये जो विराट रूप है,
इस विराट रूप के बारे में या इसके संदर्भ में जब हम देखेंगे तो दोनों के अंदर अंतर हो गया। एक डिस्क्रिप्टिव है अर्थात वर्णनात्मक है, और दूसरा क्या है, अनुभव परक है, वो स्वयं उस चीज का अनुभव कर रहा है। तो यहाँ अब हम आते हैं श्रीमद् भगवद गीता का जो 11वां जो अध्याय है, उस 11वें अध्याय के जो श्लोक नंबर 19 था, है ना, जो हाँ श्लोक नंबर जो 19 है, इसमें हम देखते हैं अनादि मध्यांत अनंत वीर्यम अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम। कि मैं क्या देख रहा हूं, कहता मैं आपको देख रहा हूं। आपको देखने का मतलब ये जो विराट रूप है, विश्व रूप जो है, इसको मैं देख रहा हूं। ये क्या कर रहा है? वैसे तो जैसे मैंने अभी आपसे निवेदन किया, कृष्ण को जो देखता है वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। जो श्री कृष्ण को देखता है वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। बल्कि कहते हैं कि यहाँ तक है कि जो जिनको हम जड़ वस्तु बोलते हैं, जो जड़ है, वृक्ष हैं, पत्थर हैं, ये सारी चीजें क्या है, जड़ हैं। ये सारी चीजें प्रकृति हैं। ये सारी चीज में जो चेतना का स्तर है वो बहुत एक तरह से लोएस्ट है, लेकिन उसके बावजूद कहते हैं कि वो भी सब जो है वो कृष्ण को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। वो जो गौएं हैं, वो गौएं क्या है, वो सिर्फ कृष्ण को ही ताकती रहती है। वो जो पक्षी हैं, वो पक्षी क्या है, वो श्री कृष्ण को ही ताकते रहते हैं। और जिस समय आप वनस्पतियों को देखते हैं, कदम्ब के वृक्ष को देखते हैं, या वहां पर लताओं को देखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे लताएं भी सिर्फ कृष्ण को ही देख रही हैं। एक तो वो आकर्षण है, और दूसरी तरफ क्या है, कहते हैं कि कृष्ण यहाँ पर कैसे हैं, अर्थात विराट रूप में। कहते हैं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। आप कैसे हैं? आप में आपका जो तेज है, क्योंकि सारा जो तेज है अभी तक क्या था, वो अलग अलग था, सारी चीजों में था। हम जो देख रहे थे वो परमात्मा के तेज को अलग अलग देख रहे थे। आप ऐसा समझ लीजिए कि जो अग्नि है, अग्नि जिस समय स्फुलिंग में, वो जो छोटे 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 जो कण आकाश में उड़ते हैं, उनके रूप में जब आप देखते हैं तो आप कहते हैं कोई बात नहीं, कोई खास बात नहीं है, ये ऐसे करके आपने हाथ मारा और आपने उसको बुझा दिया। लेकिन वो जो छोटे छोटे जो स्फुलिंग हैं, है ना, जिनको उनको जब आप इकट्ठा कर लेते हैं, आप थोड़ा सा सोच कर देखिए, वो जब सारे इकट्ठे हो जाएं तो क्या होगा। कहते हैं उन सबके इकट्ठे होने पर वहां पर जो एक चीज बनकर आएगी, उसका आप स्पर्श नहीं कर पाए। उनको तो आप अपने हाथ से मिटा सकते हैं, लेकिन इसका आप स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। बल्कि जिस समय आप इसके पास में भी बैठेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं, पास में बैठते हैं तो क्या होता है, तपाता है, शरीर को गर्म कर रहा है, इतनी ऊष्मा दे रहा है कि इसकी जो गर्मी है। देखिए सर्दी में, सर्दी से बचने के लिए आप बैठे हुए हैं वहां पर, लेकिन अब आपसे गर्मी भी बर्दाश्त नहीं हो रही, आप पीछे हट। कहते हैं इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो रहा है कि हे कृष्ण अर्थात हे विराट, वह जो परमात्मा है, वो विराट परमात्मा कैसा है, उसने सारे के सारे तेज को समेट लिया। एक सूर्य नहीं है, एक सूर्य नहीं है, अनेकों सूर्य जो हैं वो जब सिमट कर एक जगह आ जाएंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, वो उसकी जो तपिश है, वो जो तेज है, उस तेज को सहन करना, उसको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर वो कहता है स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम, अर्थात ये जो अर्जुन है, वो इस अर्जुन को नहीं तपा रहा है, बल्कि जो पूरा विश्व है, उस पूरे विश्व को वो तपा रहा है, वो जो तेज है। इसका मतलब परमात्मा का जो तेज है, विश्व रूप में जब आप उसको देखते हैं तो परमात्मा का तेज किस प्रकार का है, वो ऐसा है, प्रकाश का रूप तो है ही, प्रकाश तो वो है ही, लेकिन प्रकाश के साथ में उसमें तपिश भी। तपिश किस चीज की है? देखिए एक तो ज्ञान है ना,
हम थोड़ा सा इसको अगर दूसरी तरह से देखें तो ज्ञान क्या है? ज्ञान तो प्रकाश स्वरूप है। लेकिन जो तपिश है वो तपिश किस चीज की है? वो एक तरफ तो आपको परिपक्व करती है, आपके जो दोष हैं उन दोषों की निवृत्ति करती है, वो जो तपिश है। और उसके बाद जिसको आप तितीक्षा बोलते हैं, जिसको आप सहन करने की शक्ति बोलते हैं, वो सहन करने की शक्ति भी उस तपिश के माध्यम से सत्य का अवलोकन करना। छोटी वाली बड़ी गीता बड़ी है। सत्य जो है उसके बारे में स्वामी राम ने अपने एक भाषण में, एक प्रवचन में, आपको ध्यान होगा, मूसा की कथा बताई, हजरत मूसा की। उन्होंने कहा है कि वो जो सत्य है, उस सत्य के पास में आप जिस समय जाते हैं तो आपको देखने में, शुरू शुरू में सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है। जब आप कहते हैं सत्य बोलो तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जिस समय आप सत्य बोलना शुरू करते हैं तब आपके सामने, आपके चारों तरफ कितनी सारी चीजें इकट्ठी ऐसी हो जाती हैं जो आपको थोड़ा सा अंदर से डगमगाती हैं कि नहीं। फिर हम कहते हैं नहीं, सच बोलना तो चाहिए, पर ऐसा बोलना चाहिए जो किसी को नुकसान न पहुंचाता हो। एक हमने उसको उसको कवर देने की कोशिश करनी शुरू कर दी। स्वामी राम जो है वो वहां पर कहते हैं कि नहीं, जिस समय आप सत्य के सन्निकट जाते हैं, उसके पास में जाते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है? कहते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे वो भयंकर कॉबरा। आपको ध्यान होगा कि जिस समय हजरत मूसा के पीछे उनके जो दुश्मन थे वो भागे, अकेले थे, वो भागे आगे जा रहे हैं, पीछे से दुश्मन उनका पीछा कर रहे हैं। तो हजरत मूसा ने क्या देखा, जैसे ही वो एक जगह पर मुड़े तो वहां देखते हैं बड़ा भयंकर एक जो सर्प है, काले रंग का सर्प, अपना फन बैठा फैला कर वहां पर बैठा। अब आप सोचिए, पीछे दुश्मन पड़ा हुआ है, शत्रु पड़ा हुआ है, और बचने की कोशिश करते करते वो भागा हुआ व्यक्ति एक जगह पर मार्ग पर पहुंचा। और वहां पर उसने क्या देखा? वहां पर उसने देखा कि बड़ा भयंकर काले रंग का सर्प है, अर्थात मृत्यु सामने खड़ी। इसको अगर पार नहीं करता, इससे अगर आगे नहीं निकलता तो भी मृत्यु है, और अगर पीछे जो मृत्यु चली आ रही है, इसका मतलब दोनों तरफ से मृत्यु है। क्या किया जाए? आवाज उसको सुनाई दी, आकाशवाणी हुई कि मुझको उठा ले, मुझको उठा ले। उसने कहा कमाल की बात है, वो तो जब आएंगे तब आएंगे, हो सकता है तब तक मन बदल जाए उनका, हो सकता है तब तक वो किसी और दिशा की तरफ मुड़ जाए, तब तक हो सकता है भगवान मेरा साथ दे और मैं इस मृत्यु के मुख से बच जाऊं। लेकिन ये जो साक्षात मृत्यु खड़ी हुई है, इसका यदि मैं स्पर्श करता हूं, अर्थात मैं इसको पकड़ता हूं, तब तो निश्चित मानिए कि मृत्यु होगी ही होगी। हम इस चीज को, ये जो कथानक स्वामी राम ने जो दिया है, इसको हम अपने जीवन के साथ जोड़कर, अपने जीवन में जो आने वाली समस्याएं हैं उनके साथ जोड़कर, और जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपको सच बोलना ही है, तब आप अपने आप को सोच कर देखिए, तो आपको ये जो स्थिति है, ये जो एक कथानक है या एक जो कहानी या कथा है, ये हमको सिंबॉलिक रूप में, प्रतीक रूप में भी समझ में आता। एक बार जब आकाशवाणी हुई तो हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन फिर दोबारा इतनी तेजी से वहां पर गर्जना हुई, जैसे किसी ने जबरदस्ती। तो ऐसे में क्या होता है, आप घबरा कर कोई काम करते हैं, वहां पर आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो स्नायु तंत्र है, वो क्या होता है, वो कहते हैं बिल्कुल फेल हो जाता है। कहते हैं ना कि हमको कुछ पता नहीं चला, हमको कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या करना है, और हम कर गए, वो स्थिति होती है। तो वो क्या हुआ, जो पीछे से आवाज थी वो इतनी कर्कश और इतनी बुलंद थी कि वो जो थे, उन्होंने क्या किया, वो जो सर्प था उस सर्प को पकड़ लिया, और जैसे ही सर्प को पकड़ा तो क्या कहते हैं कि वो एक चमत्कारी दंड के रूप में परिवर्तित हो। अब सर्प सर्प नहीं, वो सर्प क्या है? स्वामी जी कहते हैं वो सत्य है। सर्प आपको जब आप दूर से देखते हैं तो आपको बड़ा भयानक लगता है।
सत्य को जब आप दूर से देखते हैं तो आपको बड़ा भयानक लगता है, लेकिन उस सत्य को जब आप अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं तो वो इस प्रकार का कार्य करता है जिसके ऊपर कभी आपको विश्वास ही नहीं होता। और उसने क्या किया, कहते हैं फिर दूसरी आकाशवाणी हुई। उसने कहा कि ये जो चमत्कारी दंड है इसको लेकर तुम नील नदी जो है, बहुत चौड़ी नदी है नील नदी, जैसे हमारे यहाँ हम लोग संगम का पाठ देखते हैं, कहते हैं उससे भी ज्यादा उसकी चौड़ाई है, उसको पार करना बड़ा मुश्किल काम है। तो पीछे से आवाज आई कि तुम इसको लेके इस नील नदी में उतर पड़ो। अब आप सोचिए, जल ही जल है, और वो जल कैसा है, वहां पर भी मरने की पूरी संभावना, बचने का कोई सवाल नहीं होता। उफनती हुई नदी है। उस उफनती हुई नदी में जैसे ही हजरत मूसा जो है वो उस दंड को लेकर प्रवेश किया, उस नदी ने क्या किया, उनको मार्ग दे दिया, रास्ता दे दिया। अब वो सब लोग देख रहे हैं कि जिधर से वो जा रहे हैं वहां से वो नदी उनको रास्ता दे रही है, और वो उस पार पहुंच गए। इसका मतलब वो जो मृत्यु है, वो मृत्यु एक तरह से टल गई। मृत्यु कैसे टली? तो कहते हैं मृत्यु टली जब आपने सत्य को स्वीकार किया। ये जो सत्य है, इस सत्य को स्वीकार करना ही अमृतत्व की प्राप्ति। जिस समय हम सत्य को आत्मसात्कार कर लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हम बहुत बड़े एक ब्रॉडर जो परिप्रेक्ष्य है उसके अंदर हम जीवन को देखना शुरू करते हैं। और जिस समय हम उसमें जीवन को देखना शुरू करते हैं, तब हमको समझ में आता है कि अरे, ये जिसको हम मरना और जीना बोलते हैं, इसका रहस्य तो ये। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये जो 19वां श्लोक है, उस 19वें श्लोक के बाद में जो 20वां श्लोक आता है, उसको आप गौर से पढ़ें तो जो आखिर की जो लाइनें हैं दो, वहां पर इसी बात को सांकेतिक रूप में कहा गया। जैसा अभी मैंने आपके सामने स्वामी राम ने जिस एग्जाम्पल को दिया है, जिस उदाहरण के माध्यम से उन्होंने हमको समझाने की कोशिश की है, वो चीज आपको यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट सी दिखाई देती है। वो क्या कहते हैं, द्यावा पृथिव्यो हृदमंतरम ही व्याप्तम त्वयैकेन दिशश्च सर्वा। वो कहते हैं कि आखिर में देखिए एक शब्द का प्रयोग है, सबसे लास्ट में आ जाएगी, सबसे लास्ट में। ये जो श्लोक है ना, इस श्लोक के सबसे आखिर में जब आप आएंगे, जो चौथी लाइन है उसका आखिरी शब्द देखिए, वहां पर क्या है, महात्मन। जो संबोधन है भगवान के लिए, वो क्या है, महात्मन। भगवान शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसके लिए केशव शब्द का प्रयोग किया जाता है, जनार्दन शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा, यहाँ पर कहा महात्मन। महात्मन का अर्थ क्या है? महात्मन का अर्थ है जिसने विराट रूप का साक्षात्कार कर लिया है, जो विराट रूप को अर्थात विश्व रूप को जान चुका है, जो आत्मा को परमात्मा के रूप में जिसने अपने अनुभव में कर लिया है, उसको क्या बोलते हैं, महाआत्मन। महान है जिसकी आत्मा, अर्थात आत्मा की महत्ता को जो अपने जीवन में जान चुका है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे महात्मन। तो यहाँ अगर श्री कृष्ण को देखा जाए तो अर्जुन उनके लिए किस शब्द का संबोधन कर रहा है, महात्मा शब्द। अब देखिए हमारे जीवन में हमने, हमारा कंसेप्ट क्या है महात्मा, हम महात्मा किसको मानते हैं? हमने महात्मा को बड़ा संकुचित कर दिया। हमने महात्मा शब्द को बहुत संकुचित कर दिया, और वो जो संकोच है, उस संकोच के कारण उसकी जो परिभाषा है, वो परिभाषा बिल्कुल विकृत रूप में चली हो गई। महात्मन का अर्थ क्या है, जो अद्वैत को देख रहा है, जो अद्वैत का दर्शन कर रहा है, जो ये जो महान रूप में वो जो ईश्वर है, उस ईश्वर का रूप, परमात्मा का रूप जिसके सामने किस रूप में है, तो कहते हैं वो जो विराट आत्मा है जिसको विश्वात्मा बोलते हैं,
उस विश्वात्मा का जो साक्षात्कार करने वाला है उसको महात्मा बोलते हैं। और महान आत्मा ये किसी व्यक्ति के लिए भी है और वो जो एक विराट रूप है उसके लिए भी। अब कृष्ण कौन है इस समय? कृष्ण, अगर मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, ध्यान होगा आपको, हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि कृष्ण जिस समय मैं शब्द का प्रयोग करते हैं तो एक तो वो करते हैं वसुदेव के पुत्र के, एक वो करते हैं यशोदा नंदन के रूप, है ना, एक तो इस रूप में करते हैं, और दूसरी तरफ किस चीज पे करते हैं? दूसरी रूप में वो करते हैं कि मैं विराट हूं, अर्थात मैं परमात्मा। यहाँ पर जो महात्मा शब्द है, उस महात्मा शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। वहां पर महात्मा शब्द का प्रयोग क्या है? जो जो मनुष्य के रूप में हमको दिखाई तो भले ही दे रहा है, लेकिन वास्तव में वो कौन है? वो कहते हैं वो परम तत्व है, जिसको हम आत्मा और उसके बाद में परमात्मा बोलते हैं। अब महात्मन का अर्थ आप परमात्मन भी ले सकते, और परम शब्द का क्या अर्थ है वो आपको स्पष्ट किया जा चुका है कई बार, कि परम शब्द का प्रयोग जहां पर भी होता है परम उपलब्धि, है ना, परम लक्ष्य है, और इस तरह से परम शांति, ये जहां पर भी परम शब्द का प्रयोग होता है उसका अर्थ है कि बस अब इसके बाद में कोई स्थान नहीं है इस चीज का। तो यहाँ अब बोल रहे हैं द्यावा पृथिव्यो हृदमंतरम ही, कहते हैं द्यावा, द्यावा मैंने वो जो आकाश है। अब यहाँ पर द्यावा का एक तो ये सामान्य आकाश हो गया जिसको हम लोग आकाश बोलते हैं। अवकाश जो है ये तो एक ये आकाश हो गया। उसकी बात जिसको हम पंच महाभूतों में से एक बोलते हैं, वो कहते हैं वो जो आकाश है, कहते नहीं, पृथ्वी और ऊपर की तरफ जिन लोकों की हम बात करते हैं वो कौन सा? स्वर्ग आदि जो लोग, यहां से लेकर पृथ्वी से लेकर वो जो स्वर्गादि लोक हैं, ऊपर के जो लोक हैं, है ना, इधर अंतरम ही, है ना, इसके बीच का, इसके जो बीच का भाग है, व्याप्तम त्वय्येकेन दिशश्च सर्वा, वो कहते हैं आपके द्वारा, व्याप्तम त्वया एकेन, आप कैसे हैं? एकेन, एक मात्र आपके द्वारा, दूसरी कोई चीज नहीं, आपके द्वारा ही ये सारा का सारा जो है वो क्या है? व्याप्त। व्याप्त होने का अर्थ है कि आप जहां पर भी दृष्टि डालते हैं, जिसका भी आप अनुभव करते हैं, वहां पर कौन है? तो कहते हैं वहां पर हर रूप में, हर नाम के रूप में कौन है? वो कहते हैं हम परमात्मा का ही स्पर्श कर रहे हैं। हमारे अनुभव में कौन आ रहा है? हम नाम उसका भले ही ले लें, हम यहाँ पर कह लें पृथ्वी, तो आपने पृथ्वी तत्व की बात कर ली। आप जल बोल दें तो वहां जल तत्व की बात हो गई। कहते हैं ये जितने भी जो भी कुछ इस सृष्टि के अंदर है, जिसको हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं, वो वास्तव में क्या है? असल में क्या है? अक्सर मुझे ध्यान आता है, हम लोगों ने भी वो खेल खेला होगा बचपन में, जब हम अपनी माँ के पास जाते किचन के अंदर, तो हमारी माँ खेलने के लिए क्या करती थी? उस समय मोबाइल तो था नहीं, है ना, कि मोबाइल दे दे हमको और कहे बेटा एक कोने में बैठ के जाके खेल लो, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो वो हमारा मन लगाने के लिए, जब बच्चे थे हम, तो क्या करती थी, उसके पास में एक बड़ी अच्छी सी सामग्री हुई, वो खाना बना रही है, उसने आटा जो है गूंदा हुआ आटा, वो हमको पकड़ा देना, और वही हमारे लिए खेल होता। हमने क्या करना, जो जो हमारा प्रोजेक्शन होता था, जो जो हम चाहते थे, खाने पीने का शौक है तो उसी में से हमने लड्डू बना लेना, उसी में से हमने पूरी बना लेनी, उसी में से हमने बर्फी बना लेनी, सारी चीजें उसी से बना लेनी। कभी मन करता था तो हम उसका सांप भी बना लेते थे, कभी मन करता था तो हम उसकी मछली भी बना लेते थे। जो मर्जी आपका मन करता था वो हम उससे बना लिया करते थे। अच्छा, जब बना लेते थे फिर उसके बाद में क्या करते थे? अब बना के मन भर गया। अब जब मन भर गया तो हमने क्या किया, उस आटे को फिर से खत्म कर दिया, है ना,
उसको फिर गोल 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 पेड़े की तरह बना लिया और फिर नए सिरे से उसको अपनी सृष्टि को हमने बनाना शुरू किया। वो जो प्रोजेक्शन है, हमारे दिमाग में जो चीज चल रही है उसको हम प्रोजेक्ट कहाँ करते थे, उसके माध्यम से। नाम हम उसको जो मर्जी दे दें, हैं, हम माँ को बोलते थे ये देखो सांप बनाया है। और मेरे को अभी तक याद है कि उसी से जब अगर हमारी प्रवृत्ति धार्मिक होती थी ना, तो हम उससे ओम भी बना लेते, ओम बनाते थे, हम उससे स्वस्तिक बनाते थे, है ना, बहुत सारे। तो वो हमारे भीतर जो चीज, जैसी मनोवृत्ति हमारी उस समय है, जैसा गुण जो है वो उस समय तत्काल हमारे अंदर विकसित हो चुका है, उसका प्रोजेक्शन आपको वहां पर दिखाई देता। लेकिन वो था क्या, जिससे आप बना रहे थे, वो चीज क्या थी, वो वास्तव में चीज क्या थी? वो कहते हैं आटे के अलावा तो कुछ नहीं था। और वो आटा भी क्या है, कहते हैं अकेला है आटा। अकेला आटा का मतलब, ठीक है आपने उसमें पानी मिलाया, लेकिन है तो वो आटे का ना। कहते हैं इसी प्रकार से आप अकेले, आप एकमात्र ऐसे हैं जो आप क्या कर रहे हैं, जहां पर भी हमारी दृष्टि जाती है स्वर्ग की तरफ, पृथ्वी से लेकर स्वर्ग की तरफ, या इसके जो नीचे हैं जिसको हम पाताल बोलते हैं, वहां तक भी जो हमारी दृष्टि जाती है, अर्थात दाएं बाएं ऊपर नीचे जहां पर भी हमारी दृष्टि जाती है, कहां पर? त्वय्ये केन दिशश्च सर्वा, दसों दिशाओं, दसों दिशाओं। अब आप ये देखिए, सोचिए, रावण जो था, अभी आपने, तो रावण को क्या बोलते हैं? दशानन। रावण को दशानन बोलते हैं। वो एक जो एक गाथा है कि उसने अपने सिर काट काट के भगवान शिव को दिए, और शिव ने क्या किया, उसको वरदान दे दिया। ये जो दसों दिशाओं, ये जो 10 शीश हैं, इसका मतलब क्या है? दसों दिशाओं के बारे में वो जानता है। किसके बारे में जानता है? दसों दिशाओं के बारे में जानता है। लेकिन जो दसों दिशाओं में है, उसके बारे में हम नहीं। हमने दसों दिशाओं के बारे में तो जान लिया, लेकिन जैसे आपने घड़े के मामले में, घड़े के बारे में जान लिया कि घड़ा ऐसा बनता है ना, उस इतने प्रकार होते हैं उसके, उसमें अगर आप पानी डालो तो वो ठंडा रह सकता है, उसमें अगर आप दाल डालो तो उसकी, या साग बनाना चाहो तो उसमें आप ऐसे साग बना सकते हो। ये तो आपने सब जान लिया। वो जो मिट्टी के बने हुए जो बर्तन हैं, उनमें तो उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो उपयोगिता है, उस उपयोगिता को तो आपने बड़ी भली प्रकार से जान लिया, लेकिन आपने किस चीज को नहीं जाना? जहां हम चूक गए। और वो चूकना किस बात का है? हम इस बात को चूक गए कि ये जितने भी घड़े हैं या जितने भी मिट्टी के पात्र हैं, इनमें वास्तव में कौन है? तो कहते हैं इनमें वास्तव में वह मिट्टी के अलावा और कुछ भी नहीं। ये दोनों ज्ञान अलग अलग हैं। उपयोगिता का ज्ञान अलग है और मिट्टी का ज्ञान अलग है। उपयोगिता का ज्ञान उपयोगिता को लेकर है, लेकिन यदि वो टूट जाए तो, जैसे आपको ध्यान होगा कि पहले जिस समय साग बनता था, मैं तो वो बात आपके सामने कह रहा हूं जो हमने, हमारे साथ में होती थी, और एक बार नहीं कई बार हो चुकी है। तो वो क्या होता था, मिट्टी का बर्तन होता था, उस मिट्टी के बर्तन में साग को डाल के, और अब माँ तो हमारी थोड़ी बुजुर्ग हो गई थी, और दादी भी तो बुजुर्ग थी। तो वो क्या कहती थी, कहती अच्छा बच्चों देखो, साग इस शर्त पे बनेगा कि तुम लोगों ने मेरे साथ बैठ के घोटना है। आपको ध्यान आ गया होगा कि हम क्या करते थे, उनके पास में बैठकर साग को घोटा करते थे। एक वो घोटने वाला लकड़ी का होता था, उससे घोटते थे। और जब घोटते थे, अब शैतानी तो नहीं रुकती ना, शैतानी जो है वो स्वभाव होता है बच्चे का। तो कभी कभी क्या होता था, वो माँ जो है, अगर उसने या दादी ने हमारे ऊपर छोड़ दिया कि तुम अकेले घोटो, तो वो साग तो क्या क्या घुटता था,
वो जो जिसमें पात्र में हम लोग उसको घोट रहे होते थे, वो साल में मतलब वो जो पूरा सीजन होता था उसमें एक दो टूटते तो जरूर। अब आप ये सोचिए कि जिस समय वो टूट गया तो उस समय माता जी का जो प्रमुख हथियार होता था वो कौन सा होता? वो जो घोटना होता था ना, जो अंदर घोटने वाला, वो घोटने वाला ही उनका हथियार होता था। और वो दो चार जो थे वो पड़ जाते थे पीठ के ऊपर। और कभी कभी तो ये दांत वांत जो है वो भी निकल जाते। कईयों के दांत आप बुजुर्गों के देखेंगे कि ये कैसे टूट गया जी आपका दांत? तो कहते कुछ नहीं, वो बेबे ने मारिया सी, कड़छी मारी सी या ये मारे। ये जो चीज है ये क्या बताती है कि हम अब नाराज क्यों हो रहे हैं? नाराज इसलिए हो रहे हैं कि अब क्या करें, अब उसकी उपयोगिता जो है, उसकी उपयोगिता तो थी, अभी नया नया लेके आए थे, लेकिन वो टूट गया। लेकिन जो व्यक्ति मिट्टी को सही प्रकार से, मिट्टी के रूप को जान चुका है, उनको इन सब, कुम्हार से जरा पूछ कर देखिए आप, कुम्हार क्या करेगा? जिस समय वो मिट्टी का बर्तन बनाता है तो कोई बात नहीं, टूट गया तो वो फिर दोबारा से उसको मिट्टी में डाल देता है, वो फिर दोबारा से उसके लिए उपयोगी हो जाता है। ये दोनों दृष्टियों में फर्क है। यहाँ पर अब देखिए, अब वो क्या कह रहे हैं? दशश्च सर्वा, सारी दिशाओं। दिशाएं मैंने कल आपको बताई थी कि आमतौर पे हम लोग चार दिशाओं की बात करते हैं, लेकिन चार नहीं है, चार नहीं है, आठ हमको बड़ी सामान्य सी दिखाई दे जाते हैं। जो कोण है उनको भी जोड़ लें और ऊपर और नीचे भी यदि आप जोड़ लें तो 10 दिशाएं। वो कहते हैं दसों दिशाओं में, अर्थात ये जो संपूर्ण सृष्टि है इसमें कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां पर वह परमात्मा जिसको हम विश्वरूप बोलते हैं, वह विश्वरूप स्थापित न हो। आगे क्या कहते हैं? दृष्टाद्भुतम रूप मुग्रम तवेदम। आपका ये रूप कैसा है? थोड़ा सा, अब मैं वो जो मैंने आपके सामने एक बात कही थी ना, जन्म देखा हमने तो उत्सव हो गया, ठीक है। और जिस समय हमने मृत्यु देखी तो क्या हुआ? कहते हैं मृत्यु देखी तो हमारे सामने उसकी उग्रता याद आ गई, उग्रता आ गई। और वो जो उग्रता है, लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मन, वो कहते हैं उस उग्रता को देखकर क्या होता है? वो जो उग्रता है उसको जिस समय लोग देखते हैं, अर्थात तीनों जो लोक हैं, वो तीनों लेख लोक जो हैं, वो उसको देखकर क्या हो रहे हैं? वो व्यथित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। व्यथित का मतलब यह है कि जिस समय उस मृत्यु के स्वरूप को आप ही सौम्य भी हैं, आप इस जगत को उत्पन्न करते हैं तो आप बड़े सौम्य होते हैं। परमात्मा कितना अच्छा है, जिसने हमको क्या किया? ये इतना सुंदर जो है वो बच्चा दिया, शिशु